Dear students, whenever you pass through a farmland or a road during a hot summer day, you have noticed that the air above the land is shimmering. प्यारे बच्चों, जब कभी आप किसी गर्म दिन की दोपहर को किसी खेत या सड़क से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़मीन के ऊपर की वायु कंपदीपित हो रही है, कंपा रही है। हॉट एयर इज राइजिंग, अर्थात गर्म वायु ऊपर उठ रही हो। लेट अस फाइंड इट्स रीज़न। आइए इसका कारण जानते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड होल्ड इट विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर। एक परखनली लें और इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लें। पुट सम सॉइल इन द टेस्ट ट्यूब। थोड़ी सी मिट्टी परखनली में डाल लें। नाउ हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। इसे गर्म करें और इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। ऑन हीटिंग, वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। गर्म करने पर मिट्टी से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और परखनली के ऊपर वाले किनारों जो अपेक्षाकृत ठंडे हैं वहाँ संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है। द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी सिमरिंग। गर्म दिनों में मिट्टी से जल वाष्पित होता है जो हवा को घना बना देता है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन के कारण वायु कंपदीपित होती हुई दिखाई देती है, कंपाती हुई सी नजर आती है। चिल्ड्रन, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल। बच्चों, किसी भी प्रकार की सूखी पाउडर जैसी बारीक 50 ग्राम मिट्टी तोल लें। टेक अ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पत्थर लें। फोल्ड इट टू मेक अ कोन। इसे शंकु के आकार में मोड़ लें ताकि हमारे पास एक शंकु बन जाए। नाउ पुट इट इन अ फनल। अब इस शंकु को कीप में डाल लें। पुट द क्ले इन द फिल्टर कोन। मिट्टी को कीप के अंदर रखे हुए फिल्टर पत्थर में डाल दें। मेज़र 200 मिलीलीटर वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में 200 मिलीलीटर जल माप लें। एंड यूज़ ड्रॉपर टू पोर ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द सॉइल। और ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर मिट्टी में डालते रहें। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। ध्यान रखें, पानी सिर्फ एक ही जगह ना गिरे बल्कि कीप में चारों ओर डालें। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। जल तब तक डालते रहें जब तक वह रिसने ना लग जाए। अब बीकर में बचे हुए पानी को माप लें। मिट्टी का भार है 50 ग्राम। जल का शुरुआत में आयतन 200 मिलीलीटर। मिट्टी में डालने के बाद बचा जल 175 मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन 25 मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर 1 ग्राम है तो मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान 25 ग्राम। अतः अवशोषित जल का प्रतिशत है 25/50 गुणा 100, कुल मिलाकर 50%। तो हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी अपने वजन का 50% पानी सोख लेती है। अगर मिट्टी का भार 50 ग्राम है तो यह 25 ग्राम जल सोख लेती है। वेट ऑफ द सॉइल इज 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर U मिलीलीटर इक्वल टू 200 milliliter. Final volume of water is V milliliter and equal to 175 milliliter.
Volume of water absorbed by the soil is 25 milliliter. Weight of water absorbed by the soil is 25 gram. If we take 1 milliliter equal to 1 gram. So percentage of water absorbed by the soil is 25 upon 50 into 100, which is 50%. It means this soil can absorb 50% water of its weight. As soil was 50 gram, so it can absorb 25 gram of water. आइए जानते हैं किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगती है। Clay soil having good capacity to retain water is best for paddy. मृणमय यानी चिकनी मिट्टी जिसकी जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। Clay and loamy soils are both suitable for growing wheat and gram. मृणमय और दोमटी मिट्टी दोनों ही गेहूं और चने उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। For maize, lentils, masoor and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. मक्की, मसूर व अन्य दालों के लिए दोमटी मिट्टी अच्छी होती है क्योंकि इससे पानी की निकासी आसानी से हो जाती है। For cotton, sandy loam or loam soil is required which drain water easily. कपास के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल निकासी आसानी से हो जाती है। तो बच्चों, हमने जान लिया है मिट्टी के बारे में, मिट्टी के टाइप्स यानी प्रकारों के बारे में, मिट्टी में नमी और मिट्टी में होने वाली विभिन्न फसलों के बारे में।